आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ लेट, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक वेक्टर स्पेस और इसकी जो डायमेंशंस है वो कैसी है, फाइनाइट है। तो लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। और जो एफ है वो हमारे पास क्या है, फील्ड है। जो फील्ड है इट मे बी द नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स और रियल। तो फील्ड मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। अब हमें गिवन है कि हमारे पास जो v है उसके जो डायमेंशन है वो कैसी है, फाइनाइट है। तो हम मान लेते हैं कि लेट डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू n। डायमेंशंस का जो मीनिंग है वो हमें पता है कि उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमने डायमेंशन ऑफ v n माना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v है उसके बेसिस के अंदर n एलिमेंट होंगे। तो लेट s इज इक्वल टू u1 u2 u3 एंड सो ऑन करते करते un आर बेसिस ऑफ vf। अब हमें पता है कि बेसिस का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या होता है कि तो हमारे पास जो S सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड हमारे पास ये होगा कि V के हर एलिमेंट को यानी एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। या हम कह सकते हैं कि जो S है वो V को क्या करता है, स्पैन करता है। तो S स्पैन VF। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि S VF को स्पैन करता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो V है वो हमारे पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। अब हमें पता है कि जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करते हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हमें तीन प्रॉपर्टीज दिखानी होती है। कि सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं V क्रॉस V से लेके F तक। अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी u, v इज इक्वल टू v, u का कंजुगेट। सेकंड हमारे पास होता है u, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। ठीक। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहते हैं कि au प्लस के bv कॉमा w इज इक्वल टू होगा au w प्लस bv w। तो हमारे पास ये होगा वेयर हमारे पास जो ये एलिमेंट है वेयर u v एंड w ये एलिमेंट है वेक्टर स्पेस v के, और जो a b है दीज आर द एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये फील्ड के एलिमेंट है। अगर हम ये तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं तो हम ये बोलते हैं जो v है वो हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हमने इसके अंदर यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है क्योंकि हमें दिखाना है कि जो v है वो हमारे पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। अब देखो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हमारा जो s है वो हमारे पास क्या है, बेसिस है v का। ये हमारे पास v का बेसिस है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट u v एंड w आर द एलिमेंट ऑफ v। ये हमारे पास v के एलिमेंट है। इट इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ v। अब हमें पता है कि ये v के क्या है, बेसिस है। तो v के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो u है वो हमारे पास v का एलिमेंट है। तो u कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि u इज इक्वल टू u कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन करते करते an un। इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं लिख सकते हैं समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n ai ui वेयर जो हमारे पास ai है दिस एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये फील्ड के एलिमेंट है फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n। तो हमारे पास ये होगा अभी
इसका मतलब ये हुआ कि जो a1 a2 an है दीज आर एलिमेंट ऑफ फील्ड, और जो फील्ड है इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो एलिमेंट है रियल भी हो सकता है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो v है वो भी v का एलिमेंट है और ये v के बेसिस है, इसका मतलब v कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो इट्स इंप्लाइज v इज आल्सो रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमने मान लिया दिस कैन बी रिटन एज b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन करते करते bn un इज इक्वल टू, अब इसको समेशन फॉर्म में लिखना तो वैसे लिख सकते हैं i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n bi ui, वेयर bi इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये हमारा फील्ड का एलिमेंट है। सिमिलरली जो w है वो v का एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये v को स्पैन करते हैं, इसका मतलब w कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट, तो w कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट, यानी इसका मतलब हुआ c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस एंड सो ऑन करते करते cn un इज इक्वल टू समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा ci एंड ui, तो इट कैन बी रिटन एज दिस वेयर ci एट द एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये भी हमारे पास क्या है फील्ड का एलिमेंट है। नेक्स्ट अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है कि हम इस टाइप का कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे v क्रॉस v से लेके f तक, वो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो लेट डिफाइन, अब हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, वो हमने किस तरह से किया है, ये कोई फंक्शन है v क्रॉस v से लेके f तक, v क्रॉस v टू f सच दैट अब हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये इस v के और इस v के एलिमेंट पर अप्लाई होगा, तो हमने इस तरह से डिफाइन किया u v इज इक्वल टू, अब फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एलिमेंट हमारे पास v का है, ये एलिमेंट v का है और हमें पता है जब हम ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फील्ड के अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हमने जो डिफाइन किया वो इस तरह से डिफाइन किया समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, जो ये u है उसके हमने ये स्केलर उठाई, यानी उसके स्केलर उठाई, ये दिस इज इक्वल टू ai, ये i, उसके बाद हमने जो v है उसके ये स्केलर उठाए लेकिन उनका हमने कंजुगेट करना है, तो bi का कंजुगेट, तो हमने ये चीज डिफाइन की है। और हमें पता है जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम तीन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं कि पहले यहां पर जो एलिमेंट है वो इसका होगा, यहां पर जो एलिमेंट है वो इसका होगा और इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन, और हमें पता है कि इनके बीच में रिलेशन है क्योंकि u का जो लिंक है वो ai से है, v का जो लिंक है वो किससे bi से है, और यहाँ पर हमने a और bi का यूज किया है, यानी इन दोनों का आपस में क्या है लिंक है। अब हम ये दिखा देंगे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इन तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। अब देखो इनको कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम दिखाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये दिखाना होता है u v इज इक्वल टू v u का कंजुगेट, तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं v u इसका कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम v u लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जब हमने u v किया था तो सबसे पहले हमने ये u का जो एलिमेंट है इसका जो स्केलर है वो उठाया था, फिर v का जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट का कंजुगेट। अब यहाँ पर क्या है v u है, तो सबसे पहले हम v का जो स्केलर उसको उठाएंगे, तो v का हमारे पास क्या bi है, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा bi। उसके बाद हम क्या करते हैं जो सेकंड एलिमेंट है उसके एलिमेंट का कंजुगेट। अब यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या u है, तो u का जो स्केलर वो कितना ai है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ai का कंजुगेट, और पूरे का कंजुगेट है, पूरे का कंजुगेट हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब हमें पता है ये जो कंजुगेट है इसको हम ऐसे लिख देंगे bi ai इसका कंजुगेट, पूरे का कंजुगेट। अब हमें पता है कि z1 इनटू में z2 का पूरे कंजुगेट है, तो z1 का कंजुगेट अलग कर सकते हैं, z2 का कंजुगेट हम अलग कर सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये था bi का कंजुगेट एंड ai के कंजुगेट इसका कंजुगेट, तो दिस इज इक्वल टू, तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n ai के कंजुगेट का कंजुगेट। हमें पता है कि z के अगर हम कंजुगेट का कंजुगेट करते हैं तो दोबारा z आ जाता है, तो ai के कंजुगेट का कंजुगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ai, ये कितना होगा bi का कंजुगेट। और हमें पता है ai bi का कंजुगेट समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n वो किसके बोला है u v के, इसका ये जो है दिस इज इक्वल टू u v, तो हमारे पास ये आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि u कोमा v इज इक्वल टू कितना v कोमा u का कंजुगेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रूव, कि पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। अब हम दिखाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड हम दिखाएंगे u कोमा u इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं कि u कोमा u इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिखाना है। अब u कोमा u का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या होगा, समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका हम स्केलर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ u है, तो u का जो स्केलर हो कितना है ai, तो दिस इज इक्वल टू ai, तो ये आ जाएगा ai। फिर हम क्या करते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है उसका स्केलर लेके हम कंजुगेट करते हैं। अब हमें पता है सेकंड एलिमेंट में यहाँ पर u है, तो u का जो स्केलर हो कितना ai है, तो ai का कंजुगेट, तो हमारे पास ये हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब हमें पता है z इंटू में z बार इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। क्या हमें पता है z इंटू में z बार जो है वो हमारे पास होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास क्या ai का कंजुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ai का स्क्वायर। यानी अगर हम इसको खोलते हैं तो ये हमारे पास ये होगा मोड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस ये होगा मोड ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस के एंड सोन करते करते मोड ऑफ an का स्क्वायर। अब हमें पता ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, तो सम करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूव करना था कि u कोमा u कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसका अलावा हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब हम दिखाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी कि u कोमा u इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू 0। तो हम u कोमा u को 0 लेके चलते हैं, u को 0 दिखाते हैं, फिर u को 0 लेके चलेंगे, u कोमा u को 0 दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं u कोमा u इज इक्वल टू 0, u कोमा u इज इक्वल टू 0, यानी u कोमा u का मतलब ये हुआ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, यानी मोड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस इतना का मोड ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस के एंड सोन करते करते मोड ऑफ an का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और उनका जो सम है वो 0 आ रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल होता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज a1 मोड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट्स इंप्लाइज मोड ऑफ an का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड तभी 0 होता है जब वो नंबर ही 0 हो, यानी a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 एंड करते करते an इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि अगर a1 भी 0 है, a2 भी 0 है, an भी 0 है, तो दिस फैक्टर इज 0, यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं u इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं u इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 0 होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका कन्वर्स कि अगर u कोमा u हमारे पास 0 है तो हमने दिखा दिया u इज इक्वल टू 0 होगा। कन्वर्स में हम u इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और हम ये दिखाएंगे u कोमा u कितना होगा, 0 होगा। आप देखो इसका कन्वर्स कैसे प्रूव करते हैं। अगर u 0 है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं a1 u1 प्लस के a2 u2 प्लस के an un हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। अगर ये फैक्टर 0 है, यानी अगर u हमारे पास 0 है, तो यहां से देखो इसका कन्वर्स कि अगर u 0 है तो इट्स इंप्लाइज इसका मतलब ये हुआ a1 u1 प्लस के a2 u2 प्लस के एंड सो ऑन करते करते an un इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 होगा। अब हमें पता है कि u1 u2 un ये कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर क्या होता है कि अगर a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un 0 है तो इसके जितने भी स्केलर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इट्स इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन करते करते an इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो यहां से होगा मोड ऑफ a1 का स्केल इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ a2 का स्केल इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन करते करते मोड ऑफ an का स्केल 0, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। अगर ये 0 तो इसका सम भी क्या होगा, 0 होगा, यानी मोड ऑफ a1 का स्केल प्लस के मोड ऑफ a2 का स्केल प्लस के एंड सो ऑन करते करते मोड ऑफ an का स्केल इज इक्वल टू 0। अब हम इस चीज को ये सकते हैं समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n ai का कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो इसका जो मीनिंग होता है a1 का कंजुगेट, तो z इंटू में z बार क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये प्लस ये एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि ai का जो बार है वो हमारे पास क्या होगा, u कोमा u इज इक्वल टू 0।
तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर u कोमा u 0 है तो u इक्वल टू 0 होता है, और कन्वर्स में अगर u 0 है तो u कोमा u क्या होता है 0 होता है। तो u 0 है तो u कोमा u इक्वल टू कितना 0 होता है। तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम प्रूव करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो है थर्ड प्रॉपर्टी कि au प्लस के bv कोमा w इक्वल टू आना चाहिए a u कोमा w एंड b v कोमा w। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। आप देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। से लग रहा है पापा मुझे पढ़ा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने प्रूव करना है au प्लस के bv। तो थर्ड में हमने प्रूव करना है au प्लस के bv कॉमा w इज इक्वल टू, इसका जो आंसर हो हमारे पास आना चाहिए दिस इज इक्वल टू a u कॉमा w प्लस के b v कॉमा w। तो हमने ये चीज के अंदर प्रूव करनी है। आप देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, दिस इज इक्वल टू सबसे पहले हम au प्लस के bv को डिफाइन कर लेते हैं कैसे होगा। तो वो देखो हमारे पास क्या होगा au प्लस के bv दिस इज इक्वल टू a। अब हमें पता है u का जो मीनिंग है वो हमारे पास ये है समेशन i जर्निंग फ्रॉम 1 to n ai ui प्लस के b v का जो मीनिंग है वो हमें पता है कि क्या है समेशन i जर्निंग फ्रॉम 1 to n bi ui। तो bi ui दिस इज इक्वल टू, अब समेशन के अंदर हमें पता है कि इसको अंदर ले जा सकते हैं। तो अगर समेशन i जर्निंग फ्रॉम 1 to n यहाँ भी है, यहाँ भी ये कॉमन आ जाएगा। तो हम बचेगा a प्लस के ai प्लस ये कितना होगा b प्लस के b इंटू में bi, ये bi और जो ui है वो हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। तो ui हमने कॉमन निकाल दिया, जो समेशन है वो हमने कॉमन निकाल दिया। अब हम ये करते हैं au प्लस के bv कोमा w। तो हमें पता है कि जब हमने u कोमा w v डिफाइन किया था, जब हमने u कोमा v डिफाइन किया था तो हमारे पास ये आया था कि जो u है उसका हम एलिमेंट ऐसे कैसे लेते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है v उसका हम कंजुगेट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है au प्लस के bv है, तो इसका जो एलिमेंट है इसका स्केलर ये है, तो इसको हम एज इट इज लेंगे, इसको हम एज इट इज लेंगे समेशन i जर्निंग फ्रॉम 1 to n a इंटू में ai प्लस ये कितना होगा b इंटू में bi। उसके बाद हम क्या करते हैं जो सेकंड एलिमेंट होता है, उसका जो स्केलर होता है उसको हम कंजुगेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट हो w है तो इसका हम क्या लेंगे कंजुगेट, इसके जो एलिमेंट है स्केलर उसका हम कंजुगेट लेंगे। तो w का जो स्केलर वो क्या ci है, तो इसका हम ले लेते हैं कंजुगेट। तो ये कितना होगा ci का कंजुगेट। तो दिस इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा a ai, ये कितना होगा ci का कंजुगेट, प्लस ये कितना होगा b bi, ये कितना होगा ci का कंजुगेट। दिस इज इक्वल टू, अब समेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बीच में प्लस है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये होगा समेशन i जर्निंग फ्रॉम 1 to n a ai, ये कितना होगा ci का कंजुगेट, प्लस के समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n b bi, और ये कितना होगा ci का कंजुगेट। अब हमें पता है कि समेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो स्केलर जो कांस्टेंट उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो a को हमने बाहर ले लेंगे क्योंकि जो a है वो इंडिपेंडेंट ऑफ i है, तो ये a बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो b है वो इंडिपेंडेंट ऑफ i है, तो हम b को बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले लेंगे। आप देखना ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी यूजिंग डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमने जो लिया है वो हमने ai ये लिया है, जो ci है उसका कंजुगेट लिया है, यानी हमने इन दोनों को लिया है और इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है u और w है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये बनेगी u कोमा w प्लस के b, इस तरह ये जो चीज है ये हमारे पास क्या बनेगी v कोमा w। तो हमने ये प्रूव करना था। तो इधर थर्ड प्रॉपर्टी की au प्लस के bv कोमा w इज इक्वल टू a u कोमा w एंड b v कोमा w। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। इसका हमने ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रूव कर दी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो v है वो हमारे पास क्या होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो इस थ्योरम के अंदर हमने यही चीज प्रूव करनी थी इसके अंदर। दैट इज